गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, फिर आपके बीच में बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूँ। पहले जो मेरी बड़नगरी आरोग्यम न्यूज चैनल के थ्रू मेरा जो होता था प्रसारण, वो कुछ दिनों से ब्लॉक था या कुछ व्यस्तता कारण नहीं कर पाया। अभी फिर से मेरे को लगा कि अब आप लोगों के बीच में आने का समय आ गया है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस, इसके कारण लोगों के बीच में इंडिया में थोड़ी सी सनसनी फैली है। लोग डर रहे हैं। हमारी फ़ोन की घंटियां भी बार बार बज रही है कि साहब क्या है, क्या हुआ है, बराबर ना, ये सब चीज़ें हो रही है। इन बिटवीन दोस्तों, अभी मेरे को भारत एक्सीलेंस अवार्ड जो है, गुजरात की एक संस्था है जो आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे, मिला है। 3 तारीख को ही मिला है। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री माननीय ऋषिकेश पटेल जी उपस्थित थे और उस मुझे सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित इसलिए किया गया है कि डॉक्टर के अलावा और भी जो समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज की जागरूकता में काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। और टोटल गुजरात से 45 डॉक्टरों को उन्होंने दिया है। संजोग से मैं भी एक हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपके आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पाया है। इसके कारण हम थोड़ा सा उत्साहित भी हैं और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक दायित्व को निर्वाह करूं। इसी के अंतर्गत मैं आज फिर से उपस्थित हुआ आपके बीच में। आज अभी जो वायरस चल रहा है HMPV का, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, दोस्तों ये वायरस कुछ है नहीं, ये जस्ट लाइक ये फ्लू लाइक सिम्टम कराता है। वायरस नया नहीं है। एक्चुअल में ये हुआ क्या है, अभी ये जो वायरस था 2000, ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में 50 सालों से ये वायरस है और 2001 में अमेरिका वालों ने इसको पहचाना था। और ये नॉर्दर्न स्फीयर, जैसे जब पूरा नक्शा देखेंगे ना, तो ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न है, नीचे का साउदर्न है। तो हमारी जो कंटिनेंट पड़ती है वो साउदर्न में पड़ती है। ये बीमारी जनरली नॉर्दर्न इलाका में, जैसे उधर रूस है, इधर आपका कनाडा है, फिनलैंड है, इन सब जगहों में 2001 से ही चल रहा है। अमेरिका में बीच में बहुत बार, मतलब 2000 समझिए ना कि 2001 से लेकर करके मतलब शुरुआत हुआ था अमेरिका में, कनाडा में, इस सब जगहों पे कहीं कहीं आउटब्रेक होता रहा। एक बार अमेरिका में इसे 4 साल तक लगातार इसका लगभग 99 2001 2002 2003 तक इसका एपिडेमिक जैसा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इसकी मोर्टलिटी उतनी नहीं है दोस्तों, ये उतना मारक क्षमता इसकी नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है एक तरह का सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। जो कोरोना में जिस तरह का वायरस था वही इसका स्ट्रक्चर मोर और लेस है। ये सिंगल RNA बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। 2 तरह का वायरस होता है, DNA वायरस, RNA वायरस। तो ये RNA वायरस है, बराबर ना। तो ये वायरस करता क्या है, सिंपल सर्दी खांसी के तरह ही है। सर्दी खांसी जैसे होता है उसी तरह से है, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करता है। और जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, बराबर, रिस्पायरेटरी, अभी जैसे जाड़ों में रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस बच्चों में बहुत कॉमन पाया जाता है। खास करके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जो है, मान लीजिए नेजोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है, लैरिंगोफेरिंक्स है, अपर ट्रैकिया है, इन सबों के इथिलियम में जाकर के अटैच हो जाता है, वहाँ पर कोलोनाइज कर करके ये जो कराता है सिंपल सर्दी खांसी। पहचानने का ये है कि सिंपल सर्दी खांसी है। लेकिन ये जो होता है जनरली 14 वर्ष से नीचे के लोगों को ज़्यादा देखा गया, 65 वर्ष से ऊपर जो उम्र के होते हैं उनमें ज़्यादातर अभी तक के स्टडी के हिसाब से ज़्यादा देखा गया है। और दूसरा बीच में जो है बच्चों में भी, 14 साल के बच्चों में जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, इनको TB है, HIV है, या यंग डायबिटीज है, या किसी तरह की क्रोनिक किडनी डिजीज है, बराबर ना, किसी भी कारण से इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कोई ड्रग चल रही है किसी भी कारण से, तो उन सबों में थोड़ा सा ये मामला गंभीर हो जाता है कभी कभी। या क्रोनिक COPD, मान लो क्रोनिक अस्थमा का पेशेंट है और उनको हो गया और कार्टिकोस्टेरॉइड पर हैं वो, तो ऐसे दर्दी को गंभीर हो सकता है, हो जाए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सिंपल है कि सिंपल फ्लू जैसा ही सिम्टम देता है। और इसका इस सीजन में ही, जैसे अपने इंडिया में कई हेमंत से बसंत, हेमंत ऋतु अभी देखे गया, अभी शिशिर ऋतु चालू हो गई और स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु तक ये लगभग फैलता है। लेट विंटर में स्टार्ट होता है, बसंत ऋतु जाते जाते इसकी समाप्ति हो जाती है। दूसरा इसका करेक्टर ये है, थोड़ा सा अभी जो आप लोग डर गए हैं, दिसंबर में जो अभी रीब्रेक हुआ है, आउटब्रेक, ये हुआ है चाइना में। 16 से 22 दिसंबर तक देखा गया कि चाइना में जो 100 पेशेंट अगर रिस्पायरेटरी के डिजीज के पाए गए, उसमें 6% में यही बीमारी पाया गया।
इसको भी खोजने का तरीका वही है, जांच वही है। आरटीपीसीआर जैसे कोरोना में हम लोग करवाते थे आरटीपीसीआर, वही सेम टेक्निक आरटीपीसीआर जो गोल्ड स्टैंडर्ड, उसी से पता चलता है ये वायरस है। तो उसको देखा गया कि 6 लोगों को वो वायरस जो है कॉमन पाया गया, उसमें से भी 5.5 लोग लगभग हॉस्पिटलाइज हुए। तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान टूटा कि भाई ये क्या है। तो फिर स्टडी किया गया, तो इसके 2 स्ट्रेन जो है ऑलरेडी HMPV के, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस, इसके 2 स्ट्रेन A और B, और इसके सब टाइप A1 A2 B1 B2 ये पहले से परसिस्ट कर रहे थे। ये जो फैमिली है C फैमिली है। तो C फैमिली देखा गया जनरली एवियन में पाया जाता है। तो इसको अभी जैसे लोग बोल रहे हैं एवियन मेटा नीमो वायरस सब टाइप C, उससे मिलता जुलता है। इसीलिए लोगों को थोड़ा सा ये हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि नोवेल वायरस हो और इसके अगेंस्ट हमारे अंदर इम्यूनिटी ना हो और एपिडेमिक का रूप ले ले, बराबर ना। चूंकि अभी जो हाल फिलहाल केस पाया गया है वो चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में मिला है, फिर आपका मलेशिया में भी है, हांगकांग में भी है, और अभी इंडिया में अभी टिल डेट तक 5 पेशेंट आज कल से लेके आज तक मिल चुके हैं। जिसमें संजोग से गुजरात अहमदाबाद में भी एक केस है, कर्नाटका में 2 केस है, और गुजरात में चेन्नई में भी आज शाम को रिपोर्टेड हुआ है 2 केस। टोटल 5 केस टिल डेट अभी जब मैं प्रसारण कर रहा हूँ तब तक इंडिया में है, लेकिन सब माइल्ड ही है। क्योंकि अभी अवेयरनेस बढ़ गया तो आरटीपीसीआर लोग कराने लगे, तो उसमें देखा जा रहा है कि HMPV वायरस भी निकल रहा है, बराबर ना। इसमें दूसरा क्या है कि इसकी जो फैलने की, अभी आपके लिए काम की बात क्या है, काम की बात है कि सर्दी खांसी जैसा ही होता है। तो इसको फैलता कैसे, इसका क्या होता है, 2 तरह का होता है हमारे वीवो और विट्रो। वीवो विट्रो का मतलब होता है कि सेल के ह्यूमन के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। आपने छींक दिया और कोई वस्तु पर पड़ गया, गिलास पे, कांच पे, बर्तन में, कहीं भी, और उसको आपने छू लिया और छू करके अनवॉश हैंड से आपने नाक छू लिया, मुंह छू लिया, आंख छू लिया, तो हो सकता है कि आपको हो जाए। तो ये जो वीवो और विट्रो तो सेल के अंदर, सेल के अंदर तो सर्वाइव करता ही है, बाहर भी देखा गया है वो सर्वाइव कर रहा है। जैसे कोरोना सर्वाइव करता था 72 घंटा तक। कोरोना कहीं भी अगर आपका छींक दिए, कहीं पे कंटामिनेट हो गया, तो वहां पर वो 72 घंटे तक जीवित रहता था। 72 घंटे अंदर अगर वो अपने फिर से उसको ट्रांसमिट कर दिया वीवो सेल के अंदर, तो फिर से जीवित हो जाता था। तो सेम प्रोसेस जस्ट लाइक ए कोरोना, वही चीज सेम करना है। फैलता कैसे है, खांसी से फैलता है, छींकने से फैलता है, खांसने से फैलता है। उसके फोमाइट जो है, या तो डायरेक्ट हवा में वायरस आपने छींका, हवा में वायरस है और उसी समय आपने सांस ले लिया, इस तरह से हो सकता है। या वो जाके कहीं वस्तु पे गिरा और आपने उसको छू लिया और अनवांटेड हैंड से, आपने अनवॉश्ड हैंड से आपने उसको आंख मुंह को अपना छू लिया, तो इस स्थिति में आपको फैल सकता है, बराबर ना। इसलिए इसमें वही कोरोना वाला ही अपनाना है, वॉश हैंड बराबर करना है, साबुन से धोना है, सैनिटाइजर का यूज करिए, बराबर ना। और घर में अगर लगता है कि कोई बच्चे को हो रहा है सर्दी खांसी, तो उसको स्कूल ना भेजें, कॉमन प्लेस में खेलने के लिए ना भेजें। और उसका जो बच्चा है उसको आप घर में, अगर माँ है तो माँ मास्क लगाए, क्योंकि बच्चा तो दौड़ेगा ही, तो आप पूरे फैमिली मेंबर को चाहिए कि मास्क लगा के रखें, उसका बर्तन अलग कर दे, कपड़ा को अलग से धोएं और सुखाएं, बराबर ना। तो जितना क्रॉस कंटामिनेशन कम होगा, क्योंकि कंटामिनेशन से भी हो रहा है, तो उसकी छींक है, उसकी नाक के नेटा है, वही सबसे सिक्रीशन है, जो कॉमन फ्लू में भी यही सब होता है दोस्तों। इसलिए फ्लू में भी सेम प्रोसेस है। क्योंकि अभी नया था, लोग डर गए कोरोना के बाद की जो भयावह स्थिति हुई थी, इसके कारण लोग डरे हुए हैं। इसीलिए लोगों को थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया, क्या है, कैसे है, क्या है। तो हम बोले कि इस पर एक वीडियो बना देना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल है। बहुत इसकी मोर्बिडिटी है, मोर्टिलिटी बहुत कम है, अभी तक कोई डेथ अभी रिपोर्टेड नहीं हुआ है, बराबर ना। तो इसे मरणासन अवस्था जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा अगर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उस स्थिति में आपको लंबा पीरियड तक हीलिंग में समय लग सकता है। अदरवाइज अभी सीरियसनेस नहीं है उतना ज्यादा, तो आप घबराएं नहीं। जो मैंने बताया, कफिंग स्नीजिंग जब भी करें तो रुमाल रखें, या तो जैसे बोला गया था कोरोना में ऐसा कर करके छींकें, बराबर ना। ऐसे खांस कर छींक करके कहीं टेबल ऊपर पर, अगर टेबल पर छींक दिए या कहीं पर, तो उसको कोशिश करिए सैनिटाइज कर दें हम, बराबर ना। हाथ मिलाने से भी इसमें भी बचना है, क्योंकि आप मान लीजिए सर्दी खांसी वाले दर्दी हैं और उससे आपने हाथ मिला दिया, उसके वायरस बोला कि ये बाहर, सेल के बाहर भी, बॉडी के बाहर भी ये सर्वाइव कर रहा है, तो हाथ में लगा हुआ और आपने छू लिया और उस हाथ से अपने आप आंख मुंह नाक कान छू लिया, तो आपको भी हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि बिना वॉश हैंड किए हुए, बिना कारण वगैरह का कंटेक्ट, शेक हैंड नहीं करना है, अगर खास करके सर्दी खांसी है। और कम्युनिटी एक्वायर्ड में कभी कभी क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी, मान लो हॉस्पिटल में चले गया विजिट करने के लिए, वहां पर दर्दी इसकी आया हुआ है, दर्दी इसका बैठा हुआ है, तो वो आपको छींक दिया और आपने ले लिया, तो हो जाएगा। तो कोशिश करना है, अभी मूवमेंट को कम करिए। हेमंत से, हम लोग जनरल फार्मूला है मेरा, हेमंत से बसंत, बराबर नहीं, 3 महीना जो है थोड़ा सा
फ्लू के लिए, रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के लिए और HFPV वायरस के लिए थोड़ा सा डेंजरस होता है और ये जल्दी फैलता है। दोस्तों इतना ही कहना था कि HFPV से डरे नहीं। सरकार भी, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस विनीत गोयल साहब ने भी कहा है कि ऐसी कोई घबराने की स्थिति नहीं है। इंडिया में अभी ऐसी कोई पैनिक वाली बटन नहीं आया है। बस अपने को सावधानी बरतना है। हम डॉक्टरों को फर्ज बनता है कि एपिडेमिक ना फैले, इसके लिए आप जो मैंने बोला वो करें। एपिडेमिक तो अभी बहुत दूर है, अब तो कह नहीं सकते भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये जो सावधानियां हैं वो कोरोना जैसी ही बरतनी है, बराबर ना। जैसे छींकने में ध्यान रखना है, खांसने में ध्यान रखना है, शेक हैंड नहीं करना है, बराबर ना। और उनको जो भी बीमार है उनको हो सके तो आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट इन सेंस कि उनके जो बर्तन है, यूटेंसिल्स है, जो यूज कर रहे हैं, उसको कपड़ा है उसको बार बार धोइए। रुमाल अगर छींक रहा है तो रुमाल को भी बार बार धोइए, बराबर ना। और घर के मेंबर हो सके तो मास्क पहनिए, बच्चों को भी मास्क पहनाइए। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो मास्क तो नहीं पहनेंगे, लेकिन जो पहनने लायक ओबे करने लायक है उसको क्या 14 साल से नीचे, 1 मंथ से लेकर के 14 साल तक के बच्चों में जनरली ये देखा गया है। तो 9-10 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे हो तो मानेंगे बात आपकी। तो उनको कोशिश करना है कि हो सके तो मास्क पहने। तो उसका क्या कंटामिनेशन, और मास्क 3 लेयर्ड वाला ही पहनिए, या तो फिर जो वाला का वो मास्क तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला ही है। लेकिन फिर भी अगर होशियार बच्चा है, बड़े एडल्ट को अगर है तो उसको तो जरूर पहनना चाहिए, बराबर ना। तो यही सब सावधानी बरतनी है और डरना नहीं है, पैनिक नहीं रहना। दिनों दिन अगर आगे लगेगा कि कुछ और जागरूक करने की जरूरत है तो मैं जरूर आऊँगा आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, बराबर ना। और आपको इसके कारण भारत एक्सीलेंस अवार्ड से मैं सम्मानित हुआ, ये आप लोग की दुआ के कारण। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, धन्यवाद।